तो वेलकम फ्रेंड्स, देखिए अभी जो है 303 पदों पे वैकेंसी आई हुई है और सभी की सभी वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट की है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की है। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी दिया जाएगा आपको। सबसे पहले बता दूं कि यह जो फॉर्म है आपका एक ज़िला की ओर से निकला हुआ है और इसमें 2300 जिला के आदमी अप्लाई कर पाएंगे इस ज़िला को लगा के। लेकिन आरक्षण जो है विशेष रूप से पहले पूर्वी सिंहभूम जिला को ही दिया जाएगा। फॉर्म पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर की ओर से आया है। ठीक है, देखिए यह वैकेंसी दो प्रकार की होती है। सरकारी नौकरी दो प्रकार की होती है। पहली होती है परमानेंट, ठीक है, जो आपके पूरे के पूरे बुढ़ापा की एज तक दिया जाता है, जिसमें आप 60-62 साल तक काम करते हैं, 60 साल तक जनरली। ठीक है, और दूसरी होती है संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे। उसमें क्या है कि कुछ सालों तक आपको काम में रखा जाता है और नहीं तो प्रत्येक साल रिन्यूअल कर दिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो यह वैकेंसी संविदा के आधार पर है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ठीक है, सरकारी है बट परमानेंट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। कार्यालय असैन्य सह शल्य चिकित्सक सह मुख्यालय मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। संविदा आधारित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या है और अंतिम डेट है लास्ट डेट फॉर्म को भरने का 16 अगस्त 2023 शाम के 5 बजे तक। 16 अगस्त 2023 शाम के 5 बजे तक ये डेट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पे तो कौन कौन सी पोस्ट आई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पोस्ट, ठीक है, क्योंकि इसी पे आपको पता चलेगा कि आप भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका है पद का नाम और कार्यक्रम है आपका, तो कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, पद का नाम देख लीजिए और वैकेंसीज देख लीजिए। तो एएनएम की 77 वैकेंसीज हैं टोटल और इधर क्लास वाइज बांटा गया है कि जनरल में कितने हैं, BC1 में कितने हैं, BC2 में कितने हैं, ST में कितने हैं, SC में कितने हैं। ठीक है, दिव्यांग के लिए कितने हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 44 गो। GNM एंड CHC NCD क्लिनिक की वैकेंसी है 3 गो। ब्लॉक डाटा मैनेजर की वैकेंसी है 9 गो। न्यूट्रिशनल काउंसलर्स की वैकेंसी है 3 गो। फिर है आपका फार्मास्यूटिक्स की वैकेंसी है 14 गो। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 1 गो। फिर है डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसी है 1 गो। सोशल वर्क की 1 गो वैकेंसी है। काउंसलर डिस्ट्रिक्ट की क्लिनिक की वैकेंसी है 1 गो। फिर है आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी है 1 गो, जो आँख के सहायक होते हैं। फिर है आपका साइकेट्रिक सोशल वर्क की वैकेंसी है 1 गो। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और बैकलॉग में आपकी कुछ वैकेंसी है, जैसे कि एएनएम में बैकलॉग के टोटल 142 वैकेंसी है। ठीक है, और बैकलॉग में क्या होता है कि केवल रिजर्वेशन कोटा जनरल कोटा को छोड़ के बाकी सभी के लिए सीटें होती हैं। ठीक है, केवल और केवल इसमें रिजर्वेशन कोटा के लिए होता है, अनरिजर्व को छोड़ दिया जाता है, जनरल कोटा को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जनरल कोटा और OBC, हाँ ठीक है, इसमें आपके जो है केवल रिजर्वेशन कोटा को ही दिया गया है, क्योंकि जो बैकलॉग वैकेंसी होती है वह केवल रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए होता है। तो एएनएम की वैकेंसी 142 गो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 5 गो, कुल मिला के 303 गो वैकेंसी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी फॉर्म को भरने के लिए शर्तें क्या हैं। देखिए नियम और शर्त। सबसे पहले जो यह वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे आधारित है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। अगला है आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं चयन हेतु आवश्यक शर्तों को जिला की वेबसाइट से देखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्तिकर्मी अग्रिम सूचना देकर अनुबंध के समाप्त किया जा सकता है। मतलब 1 महीना का पहले आपको वेतन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि नेक्स्ट मंथ से आपका कार्य समाप्त होता है। इस इच्छुक उम्मीदवार के आवेदन एवं वांछित कागजात बंद लिफाफे, यानी कि आपका ऑफलाइन प्रोसेस होगा, जिसमें जो है बंद लिफाफे में डाक स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 16 अगस्त से पहले अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। ठीक है, और बोला गया है कि असैन्य सह शल्य मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय खास महल पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, ये एड्रेस है 831002 पिन कोड में। आपको जो है स्वीकार किए गए निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस डेट से पहले आपको भेजना होगा। कहाँ पे भेजना होगा, तो देखिए ये है एड्रेस, फिर से मैं बता दूं, असैन्य शल्य सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय
खास महल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, ये पिन कोड है। इस पते पे आपको भेजना होगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट करना होगा। इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार पूरी तरह से ये रखे हैं कि हम जब मन चाहे इस वैकेंसी को रद्द कर सकते हैं। कर दीजिए, कौन मना किया है। अगला है विज्ञापन संख्या। तो दोस्तों मैंने अपना प्लेस बदल दिया है, इसलिए आवाज़ थोड़ा दूसरे टाइप से आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलने वाला है और क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है। देखिए, जो भी एनएम के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको 11,500 रुपये सैलरी दिया जाएगा प्रत्येक महीने के। इसमें आपको 12वीं पास मांगा गया है, प्लस एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका झारखंड जो नर्सिंग काउंसिल है इसमें रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी देखते हैं तो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है इसमें आपकी जीएनएम के सर्टिफिकेट होने चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। सैलरी आपको इसमें 16,564 रुपया दिया जाएगा। फिर देख लेते हैं तो तीसरी जो वैकेंसी है क्लिनिक की है, ठीक है, CHC NCD क्लिनिक। इसमें आपको 18,900 रुपये दिया जाएगा सैलरी। इसमें आपको बोला गया है कि जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए रजिस्टर, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कोई भी हो चल जाएगा। आगे देखते हैं तो ब्लॉक डाटा मैनेजर की जो पोस्ट है इसके लिए बोला गया है कि सिंपली ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, और 1 साल का आपके पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी। और साथ ही आपको जो बोला गया है क्या बोला गया है इसमें कि आपको अगर आईटी वगैरह से किए हैं या फिर बीसीए किए हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर आपको मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ अच्छे से चलाना आना चाहिए। साथ ही जो है आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा और यहाँ पे 15,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। फिर देखते हैं तो आपका न्यूट्रिशनल काउंसलर की, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल काउंसलर की जो वैकेंसी है इसमें आपको 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। सिंपली बोला गया है कि अब मास्टर डिग्री हो, ठीक है, ऑनर्स पास, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन में, यानी कि पोषण में आपने बैचलर या मास्टर किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके जो गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, आप में एबिलिटी वर्क टीम होनी चाहिए, टीम के साथ काम करने की आपकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हैं। फिर लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो पहले उनको लिया जाएगा, एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है उनको बाद में लिया जाएगा। आगे देखते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। आपको इसमें सिंपली जो जितने भी लोग फार्मासिस्ट किए हैं उनको लिया जाएगा, ठीक है। और आपको झारखंड रजिस्टर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए और आपके MS ऑफिस चलाना आना चाहिए और इंटरनेट वगैरह चलाना आना चाहिए, ठीक है। सिंपली ज़्यादा हार्ड क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगा गया है, सब कुछ ईजी है। फिर है आपका स्टाफ नर्स DEIC की। इसमें जो है आपको सिंपली 12th पास प्लस GNM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपको जो है रजिस्टर होना है। 16,564 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेंटल टेक्नीशियन की। तो डेंटल टेक्नीशियन की बोला गया है कि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इसी फील्ड में, ठीक है, टेक्नीशियन के क्षेत्र में, और आपका जो है 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जिनका हायर क्वालिफिकेशन है पहले उनको लिया जाएगा, बाद में उनको लिया जाएगा जिनके पास सर्टिफिकेट लोअर डिग्री की है। 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। फिर है सोशल वर्क की, जिसमें आपको 18,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है। और इसमें जो बोला गया है कि आपको जो है PG डिग्री होना चाहिए, किसमें, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी। अगर आप समाजशास्त्र से भी किए हैं 10+ MS क्या बोलते हैं यार MA PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। MSW फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ में जो है आपको 2 ईयर का क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्क में, सामाजिक कार्य में, ठीक है। और डिजायरेबल की 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस विथ गुड सेक्टर और सोशल वर्क। तो इसमें जो है जनरली आदमी मिल ही जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका काउंसलर डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक की। इसमें 10,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। सिंपली आपका बैचलर मांगा गया है कि बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आप होने चाहिए सोशल साइंस और डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हेल्थ केयर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस बोला है, मतलब कि इसमें जितने भी आ जाएंगे सोशल साइंस के सब्जेक्ट वे सभी आ जाएंगे, ठीक है।
बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की, यानी कि जो आँख के डॉक्टर होते हैं उसके असिस्टेंट की आपकी डिग्री होना चाहिए कि 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री में, ठीक है, और ट्रेन एज ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज पर गाइड ऑफ NPCB, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि फैमिलियरिटीज़ विथ कंप्यूटर इंटरनेट, तो आपको कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह चलाना आना चाहिए। 13,230 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट है यहाँ पे वह है आपकी साइकेट्रिक सोशल वर्कर की, ठीक है। और इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया है और इसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सोशल साइंस, ठीक है, या सोशल वर्क या साइकोलॉजी अगर आप हैं तो जा सकते हैं। जितने भी लोग कांके वगैरह मेंटल हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस किए हैं तो वो लोग इजीली भर पाएंगे इस फॉर्म को, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई बात। अब देखिए आपकी उम्र सीमा जो है मिनिमम यहाँ पे 21 साल मांगी गई है और अधिक से अधिक 35 साल जनरल कोटा से। ओबीसी से 37 साल, ST SC के लिए 40 साल और OBC में जितने भी पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको 38 साल। उम्र की गणना आपका 1 जुलाई 2023 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। चयन की प्रक्रिया कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका किस प्रकार पे लिया जाएगा। देखिए सिलेक्शन के लिए बोला गया है कि इन्होंने सबसे पहले नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। सबसे पहले अपने जिले के व्यक्तियों को लिया जाएगा। अगर नहीं मिले हैं जिले के व्यक्ति, उतना फॉर्म नहीं आता है, तब अदर जिले के लोगों को लिया जाएगा। नियुक्ति में झारखंड सरकार की नियोजन नीति का अनुपालन किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि आपका जो है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, या अभी ये निर्णय नहीं लिए हैं, ठीक है। जब लिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, सूचना आ जाएगा। और बोला गया है कि सभी आवेदनों के स्क्रीनिंग के उपरांत योग्य आवेदक को लिखित और आपके परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। एडमिट कार्ड निर्गत किया जाएगा। एडमिट कार्ड अगर ऑफलाइन भेजा जाएगा तो आपके घर भेज दिया जाएगा, और अगर ऑफलाइन ही भेजा जाएगा एडमिट कार्ड आपके घर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर हैं उनको जो है अपना रूपांतरित चार्ट यानी कि कन्वर्ट चार्ट कर देना होगा परसेंटेज में, ठीक है। अब देखिए जितने भी लोग फॉर्म को भरना चाहते हैं यहाँ पे बोला गया है उनके लिए कुछ पैसा लगेगा। और यहाँ पे चयन हेतु मार्क्स दिया गया है आपका कि आपका फुल मार्क्स का अगर एग्ज़ाम होता है तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 अंक निम्न 3 उपवर्गों में विभाजित होगा जो कार्य प्रकृति पद के आधार पर आवश्यक कौशल के आधार पर निर्धारित होगा। उम्मीदवार के अंतिम चयन मापदंड 3 वर्गों में कुल प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। जनरली चांस है कि आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब देखिए एग्ज़ाम किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है कि आपका मार्किंग स्कीम कैसा होगा। तो देखिए मार्किंग जो स्कीम दिया है वहाँ पे एकेडमिक 50% मायने रखेगा, फिर रिलेवेंट हायर जो क्वालिफिकेशन है वह 10% मायने रखेगा, ठीक है। फिर आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू 25 मार्क्स और 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर है आपका जिन पदों में स्किल टेस्ट लेना है, ठीक है, नहीं लेना है, उनके अंकन प्रक्रिया मार्किंग के लिए ये रूल अपनाया जाएगा। एकेडमिक 60% रहेगा, ठीक है, और इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, और आपका एक तरह से रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन रहेगा 25 मार्क्स का, ठीक है। कुल मिला के 100 मार्क्स ये पहुँचा ही देंगे कैसे भी करके। फिर देखिए तो तीसरा नंबर है इनका, और इसमें बोला गया है कि परीक्षार्थी का माध्यम संभावित अभ्यर्थियों को संख्या के अनुपात में दृष्टिगत रखते हुए गठित समिति के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पदवार नियुक्ति का माध्यम निम्नवत होगा। अगर वैकेंसीज कम आदमी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तब तो डायरेक्टली ये इंटरव्यू और आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर ले लिया जाएगा। ज़्यादा आदमी भरेंगे तब ये एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 1 से 20 तक के पदों के लिए 100 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर 1 से 20 तक हो जाता है पदों की संख्या में ज़्यादा आदमी, तो 100 से ज़्यादा आदमी होने पर आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और साक्षात्कार एवं अन्य प्रणाली जिला चयन समिति में निर्णय लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। और 20 से अधिक आदमी रहेंगे, ठीक है, तब 5 गुना अथवा 100 से अधिक अभ्यर्थी वाले प्राप्त होने की स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समझ रहे हैं, 20 से अधिक मतलब 5 गुना, यदि जितना फॉर्म है 300 अगर फॉर्म है, ठीक है, 302 को फॉर्म है, मान लीजिए 300 फॉर्म है सिंपल सा, तो यहाँ पे इसका 5 गुना कर दीजिए यानी कि 1500 को से ज़्यादा आदमी फॉर्म अप्लाई किया ना तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम होगा इनके कहने के मुताबिक, ठीक है।
समझ गए बात को। और होना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ही सही चीज़ों का पता लगता है कि आदमी कौन कितना पानी में है। अब देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भरना है तो आपको पैसा लगेगा। कितना फीस लगेगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि यानी कि जनरल और ओबीसी के उम्मीदवारों को 400 रुपया दिया जाएगा। बाप रे, इतना फीस है। फिर बोला गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ST SC उम्मीदवारों को 200 रुपये पैसा लगेगा, ठीक है। और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, DD बनाना होगा, ठीक है। और बोला गया है कि ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के नाम से होगा। नाम क्या रहेगा, जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम। डिमांड ड्राफ्ट में नाम पूछा जाता है तो जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम आपको देना है नाम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सभी तरह से पूर्ण और जो बंद लिफाफा होगा सब कुछ अच्छा रहा तो आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, नहीं तो नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। चयन की शर्तें मैंने बता दी हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा खुद से नोटिफिकेशन को। 16 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। अगर आपको फॉर्म भरना है तो देखिए ये पेज आपको भर के देना होगा, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के जेरोक्स यहाँ पे डाल देने हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जेरोक्स डाल देने हैं, ठीक है। जेरोक्स डाल दीजिएगा। उसके साथ ही क्या होगा, जेरोक्स डाल दीजिएगा, 2 कॉपी फ़ोटो डाल दीजिएगा, फ़ोटो चिपका दीजिएगा। सब कुछ यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद DD बना दीजिएगा और जो लिफाफा है वहाँ पे अच्छे से एड्रेस दे दीजिएगा और एक अपना रिज्यूम भी भेज दीजिएगा इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आप भेज दीजिए, आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। और अगर आपको अच्छे से जाना है कि एकदम हाँ हमको यह नौकरी लेना ही है, तो अगर आप केयरफुल हैं कि नहीं मुझे तो छोड़ना नहीं है, एडमिट कार्ड आना ही है, मतलब कुछ भी हो, मुझे सबसे बेस्ट तरीका बताइएगा क्या होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप डायरेक्टली जाइए पूर्वी सिंहभूम जिला हॉस्पिटल के नाम से, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे सदर हॉस्पिटल है, और डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप फॉर्म को डायरेक्टली सबमिट कीजिए। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आपका अंतिम रूप से जाएगा वहाँ पे आप सबमिट कीजिए, ठीक है। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है, वहाँ से आपका 100% आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ मुझसे भूल भी हो जाती है जो मैं नहीं बता पाता हूँ वो आपको वहाँ से अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है, क्योंकि अंततः उसी को लेना है तो वो सारी प्रक्रिया उन्हीं को जानना है, ठीक है। समझ गए बात को। तो अगर आपका कोई दोस्त हो जो इस फील्ड की नॉलेज रखता हो, इस फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट है उनके पास, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं यहाँ पे आपको हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ झारखंड की, तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपकी जो भी हो, ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।